बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिसकी तारीख पर सबसे ज्यादा कलम चलाया गया। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पाक हस्ती है जिनकी तारीफ अपनों ने ही नहीं बल्कि गैरों ने भी की। मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी जैसी आलमी शोहरत याफ्ता किताबें गैर मुस्लिमों ने आपकी शान में लिखी। 100 मोतबर शख्सियात में गैर मुस्लिमों ने आपको पहले नंबर पर शो किया, लेकिन इस सब के बावजूद मदाह रसूल गैर मुस्लिम कम्युनिटी आपकी नबूवत की कायल नहीं है। उनके नज़दीक नबूवत एक मखसूस ज़हनी कैफियत है, यानी ज़हनी इख्तरा है। इसका किसी खुदा से कुछ लेना देना नहीं होता। खत्म ज़रात, बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर साइंटिस्ट लोग हुजूर की मदाह तो हैं, लेकिन वो आपकी नबूवत के कायल नहीं है। इसके पीछे उनके पास क्या साइंटिफिकली वजूहात हैं, आज हम इस केस को स्टडी करेंगे। मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, तारीख में बेशुमार मोतबर हस्तियां ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने दुनिया के शुगल मेले को छोड़कर जंगलों और गारों में कई माह और साल तन्हा गुजारे, लेकिन जब वापस लौटे तो उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिस पर अक्ले इंसानी यकीन करने को तैयार नहीं थी, और बाद में वही इंफॉर्मेशन एक मजहब का रूप धारती है। दुनिया का कोई भी मजहब ले ले, वो इस्लाम हो, वो सिखिज्म हो, जैन मत हो, हिंदुइज्म हो, बनी इसराइल के अंबिया हो, दुनिया का हर मजहब किसी जंगल या गार में तन्हा बैठी किसी मोतबर हस्ती से ही शुरू हुआ। अब सवाल यह है कि जंगलों बियाबानों में कई माह और साल गुजारने वाले लोग, मोतबर मुकद्दस लोग, क्या हकीकतन किसी खुदा से राब्ते में आ जाते हैं, या ये सिर्फ उनकी अपनी एक ज़हनी कैफियत होती है जो मुसलसल आइसोलेशन यानी शदीद तन्हाई से गुजरने के बाद अक्सर पैदा होती है। इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प चीज कि अगर हम किसी फर्द को दूसरे सियारे पर भेज देते हैं जहां उसे जिंदगी के कई साल तन्हा गुजारने होंगे, तो क्या वापसी पर वो भी किसी खुदा से राब्ते में आ चुका होगा? क्या वो भी किसी नजरिए का प्रचार करने लग जाएगा? आखिर तन्हाई में एक इंसान के साथ ऐसा क्या होता है कि वो अक्लो शऊर से मावरा गुफ्तगू करने लगता है? वो कुछ ऐसी चीजें देखने की बात करता है जिसे आम लोग देख या सुन नहीं सकते। ये कंडीशन घर बैठे या लोगों के दरमियान रहने वाले किसी फर्द पर कायम क्यों नहीं होती? खतुंजरात, जंगल या गार में तन्हा बैठने से कुछ तो अलग होता है जिसे एक्सपेरिमेंट करके जाना जा सकता है। खतुंजरात, आज आवाज सिर्फ मेरी है, बाकी सारे ख्यालात, ये जो डाटा आप सुन रहे हैं, ये उन गैर मुस्लिमों का है, किसी भी नबी या गुरु या इस तरह किसी भगवान के कायल नहीं है। आज ये सारे मैं उनके ख्यालात पेश कर रहा हूँ। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। माइकल सफरे वो पहला रिसर्चर था जिसने आइसोलेशन में जाने का फैसला किया। अब आइसोलेशन क्या होती है? मतलब ऐसी तन्हाई जहां कई माह तक आपके दिमाग को किसी किस्म का कोई डाटा मुयस्सर ना हो, कोई इंसानी आवाज, कोई जिंदगी का लम्स, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप हूं और सिर्फ आप हूं। ऐसे में दिमाग किस स्टेजेस पर काम करता है और क्या महसूस करता है? माइकल सफरे ने ये जानने के लिए 180 दिन यानी 6 माह तक टेक्सास की एक गार में रहने का फैसला किया। अब ये गार मुख्तलिफ बिल खाती 100 फीट गहराई में जाती थी, जिसके धाने पर नासा की सिक्योरिटी टीम गार में किसी मोजी जानवर को, किसी गैर मुतल्लका फर्द को रोकने के लिए, उसके दाखिले को रोकने के लिए और सामने आए बगैर गार में खाना पहुंचाने के लिए मौजूद थी। जबकि गार के आखिरी कोने पर एक खूबसूरत खेमा और उसमें एक सीडी प्लेयर के साथ चंद किताबें रख दी गईं। अब माइकल सफरे का मिशन आइसोलेशन शुरू हो चुका था। 24 घंटों बाद माइकल पर अजब घबराहट तारी होने लगी। एक हफ्ते बाद मौसूफ बच्चों की तरह अक्सर बैठे बैठे रोने लगते। उसको ऐसे गम सताने लगते जिनका सिरे से कोई वजूद नहीं होता था। मिशन के 2 हफ्ते बाद माइकल को चीखने चिल्लाने के दौरे पड़ने लगे। ये सारा कुछ अब उसके कंट्रोल में नहीं था। 4 हफ्तों बाद माइकल को कुछ पुरसरार आवाजें सुनाई देने लगी। फाइनली 7 हफ्तों बाद उसे कुछ लोग गार में दिखाई दिए। हालांकि बाहर सख्त पैरा मौजूद था, गार के अंदर कैमरे मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वो आवाजें और वो लोग सिर्फ माइकल को ही दिखाई दिए।
मिशन के 60 रोज बाद माइकल साहब की मेमोरी दफरदूस होने लगी। कभी कभी वो अपना नाम तक भूल जाते। खतुनजरात 6 माह बाद उस गार से जब माइकल बाहर आया तो उसकी मेंटली हालत बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो बैठे बैठे अक्सर डरने लगता, कभी उसे लोग दिखाई देने लगते, कभी भाग खड़ा होता। अब उसके मेंटल टेस्ट में बहुत सारी नई चीजें स्टडी में आई। नाजरीन, दूसरा तजुर्बा। नाजरीन, इसी चीज पर दूसरा तजुर्बा बीबीसी की टीम ने किया। आइसोलेशन के इस दूसरे तजुर्बे में 6 लोगों को मुंतखब किया गया, जिनमें एक कॉमेडियन एडम ब्लूम भी शामिल था। इन्हें मिशन के मुताबिक एक न्यूक्लियर बंकर में 48 घंटे गुजारने थे और उन 48 घंटों में इंसानी आवाज तो कुजा, रोशनी की मामूली चमक तक नसीब न होती। अब पहले चंद घंटे तो ब्लूम ने हंसते मुस्कुराते और खुद को जूते लगाते गुजार दिए, लेकिन मजीद कुछ वक्त बाद उसका मूड ऑफ हो गया। खैर, 36 घंटों बाद उसे कमरे में अजीब रोशनियां उतरती दिखाई देने लगी। कभी जमीन उसके नीचे से खिसकने लगती, कभी आवाजें सुनाई देती, तो कभी एक आध बार उसने मूर्तियां भी उस कमरे में देखी। खतुनजरात 48 घंटे बाद एडम मेंटली तौर पर खासा डिस्टर्ब हो चुका था। उसे इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी कई बार घंटियां वगैरह सुनाई दी और एडम ब्लूम के मेंटल टेस्ट में भी बिल्कुल वही चीजें सामने आई जो माइकल के केस में देखने को मिली थी। खतुनजरात, अब वो क्या चीजें थी? यानी मौत जैसी तन्हाई इख्तियार करने के 2 एक्सपेरिमेंट मैंने आपसे शेयर किए। दोनों केसेस में दोनों अफराद ने कुछ ऐसी चीजें देखी और सुनी जो उनके अपने ही दिमाग की पैदावार थी। अब ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई? कैसे उन्होंने अपने दिमाग में चलने वाले ख्यालात का अक्स अपने सामने हकीकत में रूनमा होते देखा। खतुनजरात, अब बड़ी ये समझने वाली चीज है, न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग के कुछ न्यूरॉन्स का ग्रुप है। बाहर से जो डाटा दिमाग में दाखिल होता है, ये उस डाटे के मुताबिक दिमाग को सिचुएशन हैंडलिंग के लिए तैयार करता है। ये ग्रुप जो होता है, मसलन हम लोग एहतजाज करते हैं, एक बड़ा जुलूस निकलता है और इस दौरान पुलिस की गाड़ी अगर हमारे सामने से गुजर जाए तो हमारा आधा जुलूस, आधे जो शेले लोग जो होते हैं वो गायब होते हैं, जबकि कश्मीर और फलस्तीन में मुसलमान गोलियों की भुचाड़ के सामने खड़े रहते हैं। अब ये जो दोनों ग्रोहों की मेंटल स्टेट है, हमारी और उन लोगों की, इसको दिमाग के न्यूरोप्लास्टिसिटी ग्रुप ने कायम किया है। यानी इंसान को उसके माहौल के मुताबिक तैयार करना, वो उस माहौल के साथ एडजस्ट हो सके। लेकिन खतुनजरात, जब कोई सूरत हाल हो ही ना, 10 घंटे बाद भी वही हो जो 2 घंटे पहले था, फिर 1 हफ्ते बाद भी वही हो जो 2 दिन पहले था। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई डाटा हो ही ना तो न्यूरॉन्स का ये ग्रुप सुकड़ने लगता है, जिससे गॉड स्टेट ऑफ ब्रेन, यानी दिमाग में जहां ख्यालात उभरते हैं, जहां इंसान खुद को कंट्रोल करता है या जहां से इंसान फैसले करता है, दिमाग का वो अहम तरीन एरिया आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, यानी सुकड़ने लगता है, जिससे खतुनजरात एक ऐसी मेमोरी जनरेट होती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इंसान के अंदर लाशऊर के ख्यालात, अक्स और आवाजें उसे दिखाई और सुनाई देने लगती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मरने से कबल इंसान अपने मरे हुए अजीजों वकारों को अपने सामने बोलते और चलते देखता है। हालांकि ये सिर्फ एक मेंटली टेंशन होती है, इसके पीछे किसी मजहब या जिन भूत का कोई किरदार नहीं होता। खतुनजरात, माइकल और एडम ब्लूम ने जो देखा वो उनके दिमाग की अपनी इख्तिरा थी, जो आइसोलेशन के शदीद अमल से गुजरने के बाद फर्द में पैदा होती है। खतुनजरात, इस रिसर्च के मुताबिक अगर हम देखें तो जंगलों और गारों में रियासतें करने वाली तमाम मोतबर शख्सियात के मज़ाहिब महज उनका अपना एक ख्याल या वहम थे। कोई खुदा या भगवान उनसे कभी राब्ते में नहीं आया। यानी इस रिसर्च के हिसाब से अगर हम देखें तो नबूवत कोई चीज नहीं होती। अंग्रेज तो इस बात का इजहार खुलकर कहते हैं, लेकिन अब मेरी राय भी सुनिए। एक मुकद्दस हस्ती जिसका कोई टीचर नहीं है, वो मक्के से दूर गारों में तन्हाई इख्तियार करती है, लेकिन जब आप वापस लौटते हैं तो रॉबर्ट ब्रीफाल्ट को क्यों लिखना पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को असर-नो जिंदा कर दिया। ठीक है, आप वाक़या मिराज को नहीं मानते, ना माने, चांद को टुकड़े कर दिया नहीं मानते, पत्थर आपकी मुट्ठी में बोल पड़े नहीं मानते, लेकिन यह कैसे मुमकिन है कि एक शख्स की आइसोलेशन यानी शदीद तन्हाई से गुजरे, मेरे लफ्जों में जाहिरी तौर पर तन्हाई से गुजरे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो दुनिया का बेमिसाल सियासतदान, मुअल्लम, सिपा सलार,
बेहतरीन समाजी लीडर हो गुजरे, आपका दौर इंसानियत पर बरकत और रहमत हो गुजरे। यानी कहने का मतलब यह है कि गारों में तन्हाई इख्तियार करने वाले मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तो राब्ते में आया था, जिसने आपको तालीम दी और जिसने कुरान में फरमाया हमने तमाम किस्म के फलों के जोड़े पैदा किए। आज एग्रीकल्चर साइंस कहती है कि पौधे नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं और उनमें जिनसी अमल भी होता है। कुरान कहता है कि जमीन और आसमान एक छोटा सा नुक्ता थे जो ब्लास्ट हुआ और फिर कायनात बनी, फिर कायनात हर तरफ फैला हुआ धुआं थी, फिर उसमें से जमीन और आसमान बनने का अमल शुरू हुआ। फिर कुरान कहता है कि जमीन बैजवी शक्ल में है, उसके बाद वो कायनात से मुतल्लिक मजीद फरमाता है कि मुसलसल फैल रही है। मैं आइसोलेशन पर तजुर्बात करने वाले दुनिया के तमाम साइंसदानों और दानिश्वरों से पूछना चाहता हूँ कि मान लिया मेरे हुजूर की नबूवत महज उनका अपना एक ख्याल हो सकती थी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आइसोलेशन में क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स जिसका कोई टीचर ही ना हो वो तन्हाई से उठ कर आए और 1400 साल बाद अरबों डॉलर की सरमायाकारी से हासिल होने वाली रिसर्च को 1400 साल कबल बगैर किसी एक्सपेरिमेंट के बयान कर जाए। वो तन्हाई से उठ कर आए और उसकी जहानत दयानत हाजिर दिमागी फैसला साजी पर दुनिया में बेहतरीन किताबें लिखी जाएं। वो तन्हाई से उठ कर आए और लोग उनके लिए सीने हाजिर कर दें। माइकल और एडम ब्लूम तो बाद में कई साल तक इस काबिल ही न रहे कि उनके किसी फेल पर तारीफ की जा सके, जबकि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो आप खुद नंबर 1 और दुनिया की मारूफ तरीन शख्सियत होने का इकरार कर चुके हैं। अब आप ही तो कहते हैं कि आइसोलेशन में इंसानी दिमाग वही देखता और सुनता है जो उसके अंदर उसके लाशऊर में पहले से मौजूद होता है। तो फिर बताइए कि 1400 साल पहले हुजूर किस लेबोरेटरी में गए थे, आपने किस चारागाह की सैर की थी, या आपने कौन सी एग्रीकल्चर बहुत बड़ी लेबोरेटरी कायम की थी कि आपने वो सारे राज खोल दिए जो आज अरबों डॉलर की सरमायाकारी के बाद आप लोगों को हासिल हो रहे हैं। यानी कुछ तो अलग था। अब 100 बात की एक बात, अगरचे आइसोलेशन के दिमाग पर नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं, ये एक सच है, लोग पागल और वहमी भी हो जाते हैं, लेकिन आप किसी मजहब के बानी के बारे में ये राय इस किस्म की राय नहीं रख सकते, क्योंकि रहमान और शैतान दोनों ताकतें वजूद रखती हैं और दोनों जब किसी बंदे पर असरअंदाज होती हैं तो वहां आइसोलेशन का अमल खत्म हो जाता है। वहां दिमाग तनहा नहीं रहता बल्कि एक खास डाटा उन तक पहुंचने लगता है। खतून हज़रात, ये थी उस केस की स्टडी जो नबूवत के हवाले से गैर मुस्लिम लोग हुजूर के मदाह तो हैं लेकिन वो आपकी नबूवत के कायल नहीं है। वो क्यों नहीं है ये मैंने आपके सामने ये सारा केस। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।